पहले तो भैया रहो, इंदौर शहर में इस वीक हम एक मीटअप करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी इंदौर की सारी जनता वहां पे आए और इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन लोगों को भी आना है भाइयों, मैं चाहता हूं सभी आए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए। और जो मेरी बहन है जो सेफ फील नहीं करती है, जो टेलीग्राम पे नहीं है, आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें क्योंकि वहां पे भी अपडेट देंगे, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्लेमर, पहला ईयरफोन डाल लो, दूसरा इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही स्पेशल है, और तीसरा कोई भी अगर ऐसा चश्मा पहने तो उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। हेलो जी, आज हम लोग बात करेंगे बिग बॉस OTT 2 के विनर हो सकते थे जो फुकरा इंसान की बहन मनीषा रानी के बारे में। ये वीडियो बनाने के पहले ही मुझे काफी जगह थ्रेट धमकियां मिल चुकी है क्योंकि मनीषा रानी बिहार में भी बहुत ही पॉपुलर है। अब उसका कोई फैन या कोई भी नया बंदा जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं दीप माहेश्वरी और ये जो चैनल है क्रेजी दीप, ये पॉपुलर है मेरे अनबायस्ड और ब्लंट ओपिनियन की वजह से। और इस वीडियो के बाद मनीषा रानी या उसका कोई फैन वुमेन कार्ड खेले, उसके पहले मैं बता दूं कि मैं वो यूट्यूबर हूं जिसने एक काम वाली जिसका मालिक उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी, जिसने एक लड़की के सपोर्ट में वीडियो बनाई जिसके पापा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे यूट्यूब के लिए, और काफी कम यूट्यूबर्स थे जिन्होंने साक्षी केस पे अपनी आवाज उठाई थी और मैं उन यूट्यूबर्स में से एक हूँ। और उस वीडियो के बाद एज रिस्ट्रिक्शन भी आई थी, तो जब मैं इतनी रिस्की वीडियोस बनाता हूँ तो चैनल पे भी रिस्क होता है, तो प्लीज यार तुम थोड़ा सपोर्ट करा करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम देख रहे हो तो, और इंस्टाग्राम पे यार मैं कब से बोल रहा हूँ फॉलो करो, वहां पे 1 लाख लोग कम से कम फॉलो करें ताकि अगर यूट्यूब को कुछ हो तो हम बैकअप रखें। तो प्लीज गाइस, अगर कंटेंट सपोर्ट करते हो तो यार ऐसे सपोर्ट दिखाओ। ये कोई छपरी चैनल नहीं है जहाँ पे गालियां देके रोस्टिंग की जाती है, यहाँ पे बात होती है फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। और आज कुछ क्रिंज कंटेंट और कुछ बेशरम हरकतों की वजह से मैं मनीषा रानी आपको कॉल आउट कर रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं पे भी अगर एक लड़का लड़की आपस में भाई बहन बोल दे एक दूसरे को तो वहां पे ना एक ट्रस्ट आ जाता है। उसके बाद आप आपस में कहीं घूमोगे फिरोगे, ट्रिप पे जाओगे, आपको आपके दोस्तों को, आपके बंदे को, आपके घर वालों को उस बंदे या बंदी के अराउंड सेफ फील होता है, ट्रस्ट होता है। और ये जो ट्रस्ट है ना, ये पर्सन से ज्यादा उनके रिश्ते पे होता है। और यार यही तो खूबसूरती है ना हमारे इंडियन कल्चर की। लेकिन मनीषा रानी और उसके फैन के लिए ये भाई बहन का रिश्ता ये कुछ नहीं होता। आप एक बार किसी को भाई कह दो, कोई आपको बहन कह दे, उसके बाद भी रिलेशनशिप एंगल दिखाओ, क्यूट हैशटैग और ये जो रोमांटिक एडिट्स होती है उनको व्यूज और क्लाउड के लिए प्रमोट करो। अब ये जो नीच हरकत है ये है तो मनीषा के फैन पेजेस की, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करने के लिए मनीषा की भी उतनी ही गलती है। अब मुझे पता है कि मेरी जनता को भी घंटा फर्क नहीं पड़े भाई ये क्या हैशटैग अभी या चल रहा अभी सा चल रहा, लेकिन ये 2 हैशटैग चले थे कपल की तरीके से। एक हैशटैग अभिया जो कि था जिया के लिए क्योंकि वो कन्फेस कर चुकी है फुकरा को कि वो पसंद करती है, लेकिन दूसरा हैशटैग ये अभिषा वाला मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि लोग क्यों नीचे गिर रहे हैं, जबकि फुकरा इंसान बिग बॉस के घर में ही मनीषा को बहन बोल चुके थे। मनीषा आपका क्या हाल है? आप हमारी छोटी बहन है, क्या हमें जिया के प्यार में पड़ना चाहिए? देखो मनीषा तो मेरी बहन है। दोस्त मनीषा को जलस हो गई, बहन है वो मेरी। तुझे मैंने बहन माना, इसको दोस्त माना है। छोटी बहन हो आप, हमेशा रहोगे। वो मुझे बहन जैसा मानता है, ऐसा नहीं। मनीषा को मैंने जेन्युइन पूरी शो में छोटी बहन ही बोला है। अब इस चीज के बाद कुछ मंद बुद्धि बालक ये कहते हैं कि भाई फुकरा इंसान ने तो बिग बॉस के अंदर बहन बोला था, बाहर थोड़ी बोला। लेकिन सारी कंटेस्टेंट बाहर आके बोल चुके हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं था, बिग बॉस एक रियलिटी शो है। लेकिन तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूं कि फुकरा इंसान ने बाहर आके भी मनीषा को बहन बोला है। बहन बोला था उसको। बहन बोला, सारे लोगों ने बोला कि बहन नहीं बोलना। रिश्ते तो बदलते ही रहते हैं, बट आगे क्या कुछ ऐसे भी निकले नहीं बदलने चाहिए, सेम रहने चाहिए। अभिषा में मनीषा को मैंने जेन्युइन पूरी शो में छोटी बहन ही बोला है कि वो मेरी छोटी बहन है। ये जानने के बावजूद कि मैं इसकी बहन जैसी हूँ, ये मेरे को बहन मानता है, अपने फॉलोवर्स के मजे के लिए, क्लाउड के लिए और व्यूज के लिए ये बंदी रिश्ते का मजाक उड़ा रही है। आपने नोटिस करा इसने देखो अभी भी अभिषा वाला लॉकेट पहन रखा है। हमको इसको और हैशटैग वायरल करना कितनी हंसने वाली बात है ना, लोग आपके भाई के साथ आपकी रोमांटिक एडिट बना रहे हैं और आप उस हैशटैग को सपोर्ट कर रहे हो व्यूज के लिए। आपका कोई फुद्दू फैन फेक एडिट बनाता है किसी थर्ड बंदे के खिलाफ तो आप उसको भी लाइक करते हो, चाहे उसके बाद फैन वोट्स हो इंटरनेट पे। जो एक्चुअल में आपके भाई की दोस्त थे उसके खिलाफ सांप वाले इमोजी यूज होते हो, उसके बाद भी चाहे फैन वोट्स क्रिएट हो। कितनी अच्छी बात है। डियर मनीषा, शायद आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हो कि जो आप ये कर रहे हो बेवकूफ हरकतें, उसका इन्फ्लुएंस आपकी ऑडियंस पे कितना गंदा पड़ रहा है। देखो तुम लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हो कि मैं इतनी चीज पे वीडियो बनाता नहीं, लेकिन ये चीजें सीरियस तब हो जाती है जब मनीषा जी का इन्फ्लुएंस इस तरीके से हो रहा है उनकी 12 साल की ऑडियंस पे कि वो इनके चूतिया पे को सपोर्ट करने के लिए
हिंदू कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब तुम लोग देखो कि क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है जब एक बहन अपने भाई के साथ रोमांटिक वीडियोस को लाइक करती है। इतना सनातन धर्म के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा, अगर किसी को मुंह से बहन बोलते हैं वो बहन नहीं हो जाती है, उसका इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं हो सकता है। उस दिन जिस दिन मनीषा का व्लॉग आया था अभिषेक के साथ, मुझे उस सनातनी का एक बात बोलना है। देखो वो जो आए थे ना, हाँ सनातन धर्म है हमारा, ये नहीं होता वो नहीं होता। जो कन्हा जी थे ना, राधा उनकी भाभी थी, ठीक है, तो जो रासलीला रचा है। डियर मनीषा, मुझे लगता नहीं कि आप अपने फैंस के इन स्टेटमेंट के साथ एग्री करोगे, लेकिन यही होगा जब आप अपनी नानी के साथ रिश्ता ढूंढ रही हो और उन रिश्तों में आपकी भाई की वीडियोस हो। ऐसे बेशरम थंबनेल लगाओगे तो आपके फैंस के ऊपर यही इन्फ्लुएंस होगा। तो डियर मनीषा रानी, अब मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है जब आप एक वीडियो बनाओ, अपनी गलतियां मानो और अपने फैंस को एडुकेट करो अपने रिलीजन के बारे में। क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि आप बिहार को अब रिप्रेजेंट करते हो, हालांकि बिग बॉस एक शो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जनता आपको देखती है, आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है, तो एक वीडियो बनाओ और क्लियर करो। ये तो बात हो गई भाई अभिषेक की, लेकिन मेरे को ये चीज बहुत वियर्ड लगती है कि इनके जो फैंस है ये हर दूसरे दिन इनका नाम किसी थर्ड बंदे के साथ जोड़ देते हैं, कभी टोनी सा, कभी एलवी सा। अबे तुम फैंस हो कि दलाल? लव यू अभिषा भाइयों। आज सुबह हर रोज की तरह मैं उठा और सोचने लगा मेरे घर वालों ने मुझे क्यों पैदा किया, और इसी रिग्रेट में मैंने अपना फोन निकाला और 4 लोगों को गालियां देके फिर से अपना काइन मास्टर मोड एपीके निकाल के मनीषा जी और 3-4 फेमस लड़कों की एक रोमांटिक एडिट बना के अपलोड कर दी, और उस चीज को पोस्ट करके मैं निकल लिया खाना ढूंढने। खाना तो मिला नहीं मुझे, क्योंकि मनीषा जी ने मेरे घर पे राशन नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो बेचारी एक गरीब परिवार की लड़की बहुत ज्यादा बिजी थी दुबई में ट्रिप मारने में। देखो किन 2 लोगों का नाम एक साथ जोड़ देने से, अभिया अभिषा ऐसे फैन पेज चलाने से पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर गेम के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे लक को टेस्ट करके तुम्हें विनिंग देगा। तुम लोगों ने एविएटर के बारे में सुना होगा, मैंने लो बेट पे एविएटर ट्राई किया। इसके लिए तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, लिंक में नीचे दे रहा हूँ, वहां से साइन अप करोगे तो 1,15,000 तक का बोनस और 500 फ्री स्पिन मिलेंगे। लो बेट पे मैंने रजिस्टर किया, फास्ट डिपॉजिट किया और मेरे को बोनस भी मिल गया। हमें इस गेम में बस प्ले ढूंढने का वेट करना है। मैं 5,000 रुपए लगा रहा हूँ और हमें बस कैश आउट का वेट करना है, इंतजार करना है। मैं 2 बिग बेट करने वाला हूँ और पहले में तो मैं बहुत ही जल्द कैश आउट कर लिया। इस बार मैं फिर से 2 बेट करूंगा एंड अगेन आई विन। सिर्फ 30 सेकंड में मैं 7,900 रुपए जीता, जिनको मैं इजीली विड्रॉ भी कर चुका हूं। आई नो यार बहुत ही इजी है, तो मैं लिंक पिन कमेंट में दे रहा हूं, तुम वहां से साइन अप करोगे तो तुम्हें 1,15,000 तक का वेलकम बोनस और 500 फ्री स्पिन्स मिलेंगे। मनीषा रानी जो है वो बिहार से है, तो अब हम आते हैं बिहार पे। इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आजकल इंटरनेट पे लोग बिहार को बहुत ट्रोल करते हैं। हमारे एक स्टेट के नाम को लोग ऐसा गाली यूज करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बिहार वहां के एक्सेंट का लोग मजाक उड़ाते हैं। बिहार के हैं पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं। बिहार जो कि 2 बड़े रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन है, वही बिहार जहाँ पे थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जब बख्तियार खिलजी ने शायद आग लगाई थी तो 3 महीने तक वहां पे किताबें जली थी। ऐसे स्टेट का इंटरनेट पे मजाक उड़ रहा है और आप बिहार के लोग उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हो जो आप नाम करते हो देश में, चाहे वो सुशांत सर जैसे सेलिब्रिटीज हो, चाहे ऋतिक आनंद जैसे प्लेयर हो जो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे, और न जाने कितने सारे IAS IPS ऑफिसर्स जो उस स्टेट से आते हैं और देश को कंट्रोल करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। लेकिन ऐसे में मनीषा रानी, जब आपका नाम बिहार से जोड़ा जाता है, आपका इन्फ्लुएंस क्या है? आपकी ऑडियंस ये कहती है कि अगर हमने किसी को भाई मान लिया है तो क्या शादी नहीं हो सकती? आपका इन्फ्लुएंस ये है कि जब आप ब्लॉग बनाते हो तो आप फॉरेनर लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हो, हरास करते हो। गाइस, और हमको बहुत बिकनी पहनने का शौक था गाइस, तो थोड़ा हम स्ट्रिप में तो भैया हमने यहाँ पे देखा कि मनीषा रानी को बिकिनी पहनने का शौक है, जिससे ऑब्वियसली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर थिंकिंग हम इसका तारीफ करने वाले हैं। अरे कितनी कमीनी छुछुंदरी हरामजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाजने लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर। कुत्ती कमीनी ब्ला 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 चड्डी पहन रखी है, शर्म नहीं आती।
आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। 1 मिनट गाइस, और हमको बहुत बिकनी पहनने का शौक था अरे गाइस। भैया यार भाग जाओ यार, मनीषा रानी आ रही है कॉमेडी क्वीन, अभी हरास कर देगी कॉमेडी के नाम पे। तेरा मार के मुंह लाल कर देने पड़ी, बेसरा लोगों कुछ कह नहीं सकते। चुलबुलेपन और चुलबुलापन के अंदर डिफरेंस होता है। फॉरेनर को टच करना बिना परमिशन के, उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करना या उनको अब्यूज करना, या बिग बॉस में एल्विश की निक्कर खींचना, क्या ये सही है? जबकि जैक और एल्विश ये चीज पहले ही कन्फेस कर चुके थे बिग बॉस में कि बाहर उनका रिलेशनशिप है। ये जानने के बावजूद ऐसी हरकतें करना मेरे को नहीं लगता कि सही था। पूजा भट्ट शुरू से लेके लगभग एंड तक बिग बॉस के घर में थी, उन्होंने सब कुछ नोटिस किया, और जब बिग बॉस के बाद उनका एक इंटरव्यू बाहर हुआ तो उन्होंने भी ये कहा। आई थिंक वो अभिषेक को भी और करीब से हक करके उन्होंने उनको एक चुम्मा भी दिया, एक नहीं 5। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत कम वक्त बिताया उन्होंने। तारिक सबको, जैड को भी, जैड को तो कहा कि आप बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं। तो आई थिंक कि मनीषा रानी के फैंस शायद थोड़े हाइपर हो रहे हैं, मगर मनीषा रानी जो है, जब भी वो बाकी लड़कों की ज़िंदगी थोड़ा मुश्किल कर देती है, देन व्हाट। आपके एक्शंस की वजह से किसी की पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है, इससे ना मनीषा को ना उसके फैंस को कोई मतलब है। इन्हें बस चाहिए फ्री का क्लाउड। डियर मनीषा, ये मेरा एक सजेशन है, शायद आपको नहीं पता कि जिस तरीके से आप इंटरनेट पे बिहेव करते हो, जैसा आपने बिग बॉस में बिहेव किया, उसी तरीके से जो आप पर्सनैलिटी लोगों के सामने दिखाओगे, आपको वैसे ही रोल, आपको वैसे ही कैरेक्टर और वैसे ही म्यूजिक वीडियो ऑफर होंगे। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल और प्रूफ है टोनी कक्कर का मनीषा के साथ सॉन्ग। जुगनी धीरे धीरे आ जाऊं जमुना के तीरे, दूर से दिख रहे मुझको तेरी चोली के हीरे। ऐसे वैसों को ना ये दिल देगी, बड़ा लंबा तुझको ये बिल देगी। ऑब्वियसली गोल्ड डिगर, राइट? सही खेल गया टोनी कक्कर भाई साहब। ये सवाल आपसे है कि जब आपका जिंदगी बता दे वो गाना अच्छा जा रहा था, तो आपने वहां पे एक कमिटमेंट दी थी कि ऐसे गाने अगर वायरल होते हैं तो मैं इस तरीके के और गाने बनाऊंगा, मैं भी अच्छा म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपके पास मौका था भाई, मनीषा रानी फेमस होके आई थी, आपको पता था कि इनके साथ आप अच्छा गाना बनाते, तब भी वो वायरल जाता। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आपने इतना वाहियात और आइटम सॉन्ग निकाला। और भैया ऐसा क्यों? क्योंकि टोनी कक्कर को लगता है कि शायद मनीषा के साथ यही पर्सनैलिटी जाएगी, जबरदस्ती ग्लैमर घुसाना, आइटम सॉन्ग घुसा देना, ऑब्जेक्टिफाई करवाना, और मनीषा के फैंस की तरह फुद्दू लिरिक्स। डियर मनीषा, ये हेट नहीं है, शायद जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम समझ रही हो। तुम जितना इंटरनेट पे डम एक्ट करोगी, इंडस्ट्री तुमको वैसे ही रोल देगी और उतना ही एक्सप्लॉइट करेगी। और ये जो तुम नाम जोड़ रहे हो ना भाई इनका एक दूसरे के साथ, टोनी के साथ नाम, अगर आज के 3 महीने बाद मनीषा रानी और टोनी तुमको साथ में दिख भी जाए ना भाई, तो बता दियो ये वीडियो डिलीट कर लूंगा, ये पार्ट हटा देंगे। अब मुझे ये भी पता है कि इतना ब्लंट ओपिनियन देने के बाद मनीषा के फैन बहुत ही गालियां देंगे, लेकिन मैं 0 फक देता हूँ भाई। और तुम्हें पता है 0 किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्ट ने। और तुम्हें पता है आर्यभट्ट कहाँ से थे? बिहार से। और उसी बिहार से है मनीषा रानी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना इसके 12 साल की बच्चियां पता नहीं कौन कौन से केस कर देगी मेरे पे। तुम लोगों को अगर ये वीडियो में मजा आया, जो कि आ जाना भी चाहिए, सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो। इनकी रिपोर्ट के बाद अगर यूट्यूब को कुछ प्रॉब्लम होती है तो यार मेरे पास बैकअप होना चाहिए। प्लीज आगे फॉलो करो यार। और मेरे पास सारी जनता तुम देख सकते हो 18+ ही ज्यादातर, तो मेरे को बच्चे चाहिए भी नहीं। बाय।